कि मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो तुम अर्थ लो, इसके अंदर डायमीटर के अलोंग एक टनल को टिक कर दो, ठीक है, कर दिया, और एक बॉल को इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। अब बॉल नीचे जाएगी, टुवर्ड सेंटर जाएगी। कौन बॉल को नीचे खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ ही इस बॉल को खींचेगा। अब होगा क्या? जैसे ये बॉल यहां पे सेंटर की तरफ आएगी, सेंटर पे जी क्या हो जाता है? जीरो। याद करो ग्रेविटेशन, सेंटर पे जी जीरो, वेटलेसनेस। अब क्या होगा? कोई फोर्स लगेगी नहीं सेंटर पे। सेंटर पे तो जी जीरो हो गया ना, तो ग्रेविटेशनल पुल भी क्या हो जाता है अर्थ का? जीरो। लेकिन क्योंकि बॉल मोशन में है, उसके पास कुछ इनर्शिया भी होगा, तो क्या होगा? वो थोड़ा सा आगे चली जाएगी और नीचे चले गई थोड़ा सा। लेकिन फिर वो सेम प्रॉब्लम, कौन खींच रहा है बॉल को? सेंटर। अब सेंटर कहाँ रह गया? ऊपर। देखो बॉल तो नीचे किससे गई? सेंटर को क्रॉस कर, ये सेंटर है, बॉल नीचे आ गई, सेंटर ऊपर रह गया। सेंटर कहते हैं बॉल कहाँ जाएगी? वापस आ। अब जैसे ही वापस आएगी, थोड़ी सी फिर ऊपर चली जाएगी। अब सेंटर कहाँ रह गया? नीचे, तो बॉल नीचे, थोड़ी सी फिर नीचे। ये देखो हल्की हल्की कैसे मूव करेगी इन एसएचएम। प्रूव करो ऐसा होगा, ये क्वेश्चन है, और इसका टाइम पीरियड भी निकाल लो क्या होगा। थोड़ा क्रॉस कर जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर जा, सेंटर को क्रॉस करते रिटार्ड होगा, फिर नीचे आएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? प्रूव करो ये एसएचएम है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा? ये बॉल है, और मान लो सपोज करो ये बॉल सेंटर को क्रॉस कर गई और वापस इस तरीके से मूव करी, और किसी भी इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन कितनी है? पी है। ध्यान आगे, किसी भी पॉइंट पर इसकी पोजीशन कितनी है? पी है। ठीक। अब इसका जो पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से डी है, अर्थ का रेडियस आर है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका? वाई है। और वाई तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि बॉल तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो वाई तो चेंज हो रहा है। अब मुझे ये पता है कि अर्थ के सेंटर या अर्थ के इनसाइड जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इंटू वन माइनस, याद करो, डी बाई आर। डी का मतलब क्या होता था? सरफेस से डिस्टेंस। तो पी पॉइंट पर इस सरफेस से दूरी कितनी है इसकी? डी। तो यहां पर क्या लगेगा? डी बाई आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर नीचे डी डिस्टेंस पे चेंज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? डी बाई आर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? हमने ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, ठीक। डिस्टेंस पे ये बॉल है, और डी डिस्टेंस पे जी का वो फॉर्मूला है। एलसीएम लिया, आर माइनस डी। अब आर माइनस डी क्या है? वाई, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ना, ये बॉल के एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये बॉल की मीन पोजीशन है, और वाई कहां से ली जाती है? फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी ली? वाई। आर माइनस डी की जगह क्या पुट कर दिया? वाई। ठीक है यहां तक? अब देखो क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, कौन सी फोर्स लग रही है बॉल पे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जो फोर्स लगा रही है, अर्थ की फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉल का वेट। बॉल का वेट भी कुछ नहीं है, अर्थ की फोर्स ही तो है, ग्रेविटी की फोर्स ही तो है। तो यहां पर मैंने क्या पुट किया? एम इंटू जी डैश। अब लेकिन साइन क्या पुट किया? नेगेटिव, क्योंकि मैं अगर इस बॉल को सेंटर को क्रॉस भी करवा देता हूं नीचे, बॉल अपने आप ऊपर आती है। बॉल अगर ऊपर आ रही है या ऊपर चली गई तो नीचे आ रही है। जब वो नीचे आ रही है, वो फोर्स अर्थ की क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? इसलिए हमने साइन क्या लगाया? माइनस। और एम इंटू जी नहीं लगाया, एम इंटू जी डैश लगाया। कोई डाउट इसमें? तो जी डैश का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया,
जी इंटू वाई बाई आर, जी इंटू वाई बाई आर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसल, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो y क्या थी, मीन पोजीशन से बॉल की डिस्प्लेसमेंट और बॉल की एक्सेलरेशन मैंने ए ली और साइन क्या यहाँ पर नेगेटिव, तो प्रूव हो गया एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। तो ये एसएचएम में अपनी एसएचएम की इक्वेशन लिखो, ओमेगा स्क्वायर जी आर के इक्वल है ओमेगा रूट जी बाई आर के इक्वल है ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेज नीट में पता नहीं कितनी बार फॉर्मूला मार्क करने को आया, 2 पाई रूट आर बाई जी, 2 पाई रूट आर बाई जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड सेम होता है, तुम बॉल को फेंको, आर अगर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, कुछ नहीं चेंज होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट है ना, कुछ नहीं करता ये, एनर्जी लॉस तो लिया ही नहीं ना, फ्रिक्शन ली, कुछ भी नहीं लिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम ही आने वाले टाइम में प्रूव करने वाले हैं, अभी नहीं, वो कंपटीशन का पार्ट है, वैसे बता दूं, उसमें ये प्रूव किया जाता है, सुन लो, और ये पेपर में आया हुआ है, फिर मत कहना कि करवाया नहीं। वो क्या, अगर तुम टनल को कॉर्ड के लॉन्ग डिग कर दो, चलो तुम कहो ना सही, यहाँ नहीं जाएगा, कम से कम चाइना में तो बॉल जाएगी, यहाँ से खोदेंगे तो कुछ तो निकलेगा, वहाँ भी नहीं जाएगी, वो भी सेंटर के अबाउट बॉल आएगी और ऐसे मूव करती रहेगी। प्रूव करो एसएचएम में, और इस सेंटर के अबाउट टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, इसका टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली सेम होगा। तुम डायमीटर के अलोंग डिग कर दो, तुम कॉर्ड के अलोंग डिग कर दो, आंसर में कुछ चेंज ही नहीं है। मैं ये बात प्रूव करूंगा, लेकिन कॉम्पिटिशन की शीट में प्रूव करूंगा, एनसीईआरटी में सिर्फ डायमीटर है और ये सीधा आता है कंपटीशन में। वैसे रिजल्ट मैं इसको यूज करूंगा, ये कैसे प्रूव किया जाएगा आने वाले टाइम में।